खान ने सूद समेत तरीन ग्रुप को कर्ज चुका दिया। छोड़ने वालों की दिनों में वापसी। तरीन साहब को शदीद तरीन दचका। सारे मौसमी पंछी खेत चुग कर उड़ गए। खान ने फिर से दाना डाल दिया या कुछ और। जमान पार्क से बड़ी खबरें, अहम मुलाकातें शुरू। 14वीं पीडीएम जमात बनते ही कासिम के पापा ने भी अपना जानदार पत्ता फेंक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुडे लाइन लगे बैठे फवाद चौधरी की आंखें खुल गई। परवेज खटक, असद उमर और कासिम सूरी तो सबको मामू बना गए। सरदार तनवीर इलियास के लिए दरवाजे खुलेंगे या नहीं? मुनहरिफ अराकीन ने क्यों दोबारा पीटीआई का रुख कर लिया? वापसी के लिए बैकडोर किसने किससे राब्ता किया? बुशरा बीबी क्यों खान की मुखालिफत कर रही हैं? और शाह महमूद कुरैशी के पास पीटीआई के कौन कौन से अहम तरीन इख्तियारात आ चुके हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, एक मशहूर ज़माना कहावत है कि जो घर से कहीं भूखा जाता है तो अगले घर से भी भूखा ही रहता है। यही हाल पीटीआई छोड़ने वाले लोगों का हुआ है, जिन्होंने बहादुर बनकर ये ऐलान कर दिया कि आइंदा वो सियासत नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही बैकडोर पीटीआई और कुछ ने तरीन ग्रुप से राब्ते शुरू कर दिए हैं। खान पीडीएम की चलाई हुई ये गेम समझ चुका था, लेकिन उसने वक्त देकर एक बार फिर से सबको नंगा कर दिया। एक जानिब से पीटीआई की लीडरशिप तब्दील होने की इतलात हैं और दूसरी ही जानिब जमात छोड़कर जाने वालों के राब्ते भी तेज हो गए हैं। यकीनी तौर पर यह खबर आपके मानने में नहीं आ रही होगी, लेकिन ठीक 2 मिनट वीडियो देखने के बाद आपको इस बात का यकीन आ जाएगा कि हकीकी तौर पर ऐसा होने वाला है। दोस्तों, तरीन ग्रुप अपने पांव पर खड़ा होने से पहले ही लड़खड़ाने लगा है। पार्टी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद से इस्तीफा आने लगा है। नवाज शरीफ के वापस आने का ऐलान हो चुका है। चीफ जस्टिस के घर से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन केस में जजेस फैसला दिए बगैर उठ खड़े हुए हैं। शहबाज हुकूमत बुरी तरह शिकंजे में है। जरदारी साहब ने भी किनारा कशी का ऐलान कर दिया है। इसी दौरान जहांगीर तरीन पार्टी के रंग उड़ने लगे हैं और इस्तेहकाम का नाम सुनकर भागने वालों ने वापस खान का रुख कर लिया है। आइंदा चंद ही दिनों में ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि पीडीएम की तमाम पार्टियां आपस में उलझने वाली हैं। सिर्फ पीछे एक ही जमात दोबारा अपने पांव पर खड़ी होगी, जो कि खान की पीटीआई है। कहते ही सियासत सिर्फ मनसब का नाम है, खा वो किसी भी पार्टी में मिल जाए, और फवाद चौधरी समेत जाने वालों को अपना मुस्तकबिल अब किसी भी और जमात में नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन का ऐलान किया जाने वाला है, यानी आइंदा अक्टूबर में मुमकिना तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसमें पीटीआई की जीत वाज़ेह होगी। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ साबिक हुकूमत की दायर करदा क्यूरेटिव रिव्यू की दरखास्त मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने विफाकी हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर करते हुए 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। हुक्मनामे में कहा गया कि विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर की जाती है। क्यूरेटिव रिव्यू की दरखास्तें बज़ाहिर काबिल समात भी नहीं। बेंच के किसी रुकन ने या किसी और जज ने नजरसानी फैसले को दोबारा काबिल गौर नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी जज ने बुनियादी हुकूक या अवामी मफाद पर फैसले को कालअदम करार देने का नहीं कहा। ऐसे किसी अदालती नुक्ता नज़र की अदम मौजूदगी में दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त का जवाज नहीं बनता। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की 10 अप्रैल को विफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में हुई थी, जहां अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद पेश हुए थे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनने के बाद रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए कहा था कि तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। याद रहे कि जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरखास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हो गई थी, लेकिन पीटीआई ने मज़कूरा दरखास्तें खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था। ताहम मौजूदा हुकूमत ने विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी थी। पीटीआई की साबिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा की थी कि जस्टिस काजी फैज ईसा नजरसानी केस में उसके 26 अप्रैल 2021 के अक्सरियती फैसले को साफ और सरी तौर पर गैर मुनसिफाना, मफादियामा और अवामी भलाई के खिलाफ होने की वजह से मैदान में नहीं छोड़ना चाहिए। 6 अप्रैल 2021 में अदालत उज़्मा ने 6-4 के अक्सरियती फैसले से 19 जून 2022 के अपने उस अक्सरियती फैसले को कालअदम करार दे दिया था, जिसमें अदालत ने टैक्स हुकाम को जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया और बच्चों के नाम पर 3 गैर मुल्की जायदादों की तहकीकात का हुक्म दिया था। क्यूरेटिव अपील सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, सेक्रेटरी कानून के तवस्सुत से साबिक विफाकी हुकूमत, साबिक वजीर आज़म इमरान खान, साबिक वजीर कानून डॉक्टर फिरोग नसीम, साबिक मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर वगैरह की जानिब से दायर की गई थी। क्यूरेटिव रिव्यू में दलील थी कि 26 अप्रैल के अक्सरियती फैसले ने अदालती एहतसाब के दरवाजे आम तौर पर बंद कर दिए हैं और साथ ही रिकॉर्ड पर आने वाले इल्ज़ामात और मालूमात के हवाले से जस्टिस काजी फैज ईसा के एहतसाब के दरवाजे भी बंद कर दिए। अपील में कहा गया था कि अक्सरियती फैसले ने अदालती एहतसाब के म्यार को भी कमज़ोर कर दिया था, बल्कि आला अदालतों के जजों को अदालती आज़ादी के नज़रिए के पीछे छुपने के लिए डाल फराहम की गई है ताकि अदालती एहतसाब से बच सकें। अपील के मुताबिक अक्सरियती फैसला इस बात पर जोर देने में भी नाकाम रहा कि हुकाम, जजों, काजियों और सरकारी मुलाजमीन का फ़र्ज़ है कि वो अपने मालियात और असासों की वजाहत करें, जिसकी इब्तदा हमारे मजहब और शानदार रवैये की मरहून मिन्नत है। अपील में जोर दिया गया था कि सरकारी मुलाजमीन, अहलकारों, जजों, काजियों वगैरह के करीबी रिश्तेदारों जैसे उनके शरीके हयात और ज़ेरे कफालत बच्चों के माली मामलात की भी वजाहत ज़रूरी है।